Hello guys, once again welcome to my YouTube channel. Today I discuss theorem number 14. आज हम प्रमेय नंबर 14 सिद्ध करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, प्रमेय नंबर 14 क्या है। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर ना हो तो बड़ी भुजा के सामने का कोण छोटी भुजा के सामने के कोण से सदैव बड़ा होता है। अब हम इसको समझेंगे। यहां पर मान लेते हैं AC क्या है, बड़ी भुजा है। AC क्या है, बड़ी भुजा है। और AB क्या है, छोटी भुजा है। तो हमको सिद्ध करना है जो बड़ी भुजा के सामने का कोण क्या है, मतलब बड़ी भुजा यहां पर क्या है, AC के सामने का कोण क्या है, एंगल ABC। एंगल ABC। और छोटी भुजा क्या है, AB के सामने का कोण क्या है, एंगल ACB। एंगल ACB से क्या होगा, बड़ा होगा। हमको ये प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, एक त्रिभुज ABC बना लिया। और AC क्या है, बड़ी भुजा, AB क्या है, छोटी भुजा। AC के सामने का एंगल क्या है, एंगल ABC। और AB के सामने का एंगल क्या है, ACB। क्या है, एंगल ACB। अब हमको इसको प्रूफ करने के लिए रचना करनी पड़ेगी। तो रचना क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। तो रचना करना है, रचना क्या करना है, AB के बराबर भुजा AC पर हम क्या करेंगे, एक चाप A से काटेंगे। तो हमने A से AB के बराबर एक चाप काट लिए। ये क्या है, ये हम मान लेते हैं यहां बिंदु क्या है, D। अब क्या करेंगे, B से D को मिला देंगे। मिला दिए। अगर हम इस एंगल को, AB क्या है, AB बराबर किसके, AD के। तो यहां लिखेंगे रचना। रचना लिखेंगे भुजा AC पर, भुजा AC पर AB बराबर AD काटा। अब यहां पर प्रूफ, इसका प्रूफ कैसे करेंगे। यहां पर आपको एक त्रिभुज ABD दिखाई दे रहा होगा। अगर हम इस एंगल को मान ले अल्फा और इस एंगल को मान ले बीटा, तो यहां पर त्रिभुज ABD में दिखाई दे रहा होगा AB बराबर क्या, AB बराबर AD। AB बराबर AD। तो एक प्रमेय होती है, यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो, तो उनके सम्मुख कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होते हैं। तो यहां पर AB के सामने का कोण क्या है, एंगल B। और AD के सामने का एंगल क्या है, एंगल अल्फा। तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, मतलब बीटा बराबर अल्फा। अब यहां पर ध्यान से देखिए, एंगल ADB त्रिभुज BCD का क्या है, बहिष्ठ कोण है। तो यहां लिखेंगे मतलब बीटा त्रिभुज BCD का क्या है, बहिष्ठ कोण। क्या है, बहिष्ठ कोण।
अब त्रिभुज का बहिष्ठ कोण क्या होता है? किसी त्रिभुज का बहिष्ठ कोण प्रमेय होती है किसी त्रिभुज का बहिष्ठ कोण अपने सुदूर दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो यहां पर जो एंगल बीटा होगा, एंगल सी और इस वाले एंगल के क्या होगा? योगफल के बराबर होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं, फिर से ध्यान दीजिए, यहां जो एंगल सी है और एंगल डी बी सी है, ये इन दोनों कोणों का योगफल बीटा के बराबर होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो बहिष्ठ कोण बीटा होगा ये एंगल सी से क्या होगा? बड़ा होगा। जब इन दोनों कोणों के योग इसके बराबर है तो हम कह सकते हैं जो हमारा प्रत्येक अंतः कोण होता है वह बहिष्ठ कोण से क्या होता है? कम होता है। मतलब ये एंगल इससे क्या होगा? बड़ा होगा और इस वाले एंगल से यह एंगल क्या होगा? बड़ा होगा। तो हम कह सकते हैं कि बीटा क्या होगा? बड़ा होगा किससे? एंगल सी से, मतलब एंगल बी सी डी से। अब यहां पर हम यह भी तो कह सकते, एंगल सी किसको दिखा रहा है? बड़े वाले त्रिभुज में एंगल ए सी बी। तो इसको लिख सकते हैं बीटा बड़ा होगा एंगल ए सी बी, क्योंकि चाहे हम एंगल बी सी डी लिखें और चाहे एंगल ए सी बी लिखें, बात एक ही है। अब यहां पर देखिए बीटा किसके बराबर है? बीटा अल्फा के बराबर है। तो यहां लिख सकते हैं अल्फा, बीटा की जगह पर अल्फा लिख दिए, बड़ा होगा किससे? एंगल ए सी बी से। अब यहां पर इसको मान लेते हैं क्या है? समीकरण 1। अब यहां हमको आप बताइए चित्र में देख के, एंगल ए बी डी छोटा होगा एंगल ए बी सी से। क्यों? क्योंकि हमने रचना किया है। तो यहां पर लिखेंगे मतलब एंगल ए बी डी अर्थात अल्फा छोटा होगा किससे? एंगल ए बी सी से। तो यहां लिखेंगे अल्फा छोटा होगा किससे? एंगल ए बी सी से। तो यहां लिख लेंगे किससे? रचना से। अब यहां पर यह हो गया आपका समीकरण नंबर 2। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे? यहां अल्फा क्या है? अल्फा बड़ा है किससे? एंगल ए सी बी से। और यहां पर क्या है? अल्फा छोटा है, तो अल्फा छोटा है एंगल ए बी सी से। यही तो हमने क्या किया? समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाकर लिख दिया। अब देखो यहां से क्या कंक्लूजन निकलेगा? यहां से ये कंक्लूजन निकलेगा कि एंगल ए बी सी ग्रेटर होगा किससे? एंगल ए सी बी से। और यही हमको क्या करना था? प्रूफ करना था। यही तो प्रूफ करना था। तो इस प्रकार सिद्ध हुआ कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर ना हो तो बड़ी भुजा के सामने का कोण छोटी भुजा के सामने के कोण से सदैव बड़ा होता है।